हेलो एवरीवन, आज हम पढ़ेंगे पासिंग पैरामीटर्स एंड रिटर्निंग वैल्यू इन पैरामीटराइज्ड फंक्शन। फर्स्ट मोस्ट important thing is what is argument and parameters. First is argument. Python refers to the values being passed through function call as argument. It means फंक्शन कॉल के टाइम पे जो भी हम वैल्यूज़ पास करते हैं उन्हें हम आर्ग्यूमेंट्स कहते हैं। नेक्स्ट इज पैरामीटर, वैल्यूज बीइंग रिसीव्ड इन फंक्शन डेफिनेशन एज पैरामीटर। फंक्शन डेफिनेशन में जो भी वैल्यूज हम रिसीव करते हैं उन्हें हम पैरामीटर्स कहते हैं। नेक्स्ट इज थ्री टाइप्स ऑफ फॉर्मल आर्ग्यूमेंट एंड पैरामीटर पासिंग इन पैरामीटराइज्ड फंक्शंस। First is positional required argument, second is default argument and third is keywords named argument. वन बाय वन हम तीनों टाइप्स को डिटेल में पढ़ेंगे। फर्स्ट इज पोजिशनल रिक्वायर्ड आर्ग्यूमेंट। इसमें फंक्शंस कॉल को हम थ्री वेज में डिफाइन कर सकते हैं। फर्स्ट इज चेक एक्स वाई जेड। इसमें तीनों आर्ग्यूमेंट्स हम यूज़र से लेंगे। सेकंड ऑप्शन में मैंने बाय डिफ़ॉल्ट एक वैल्यू पास करी है और एक्स और वाई यूज़र से लेंगे। नेक्स्ट इज चेक 257 ऑल थ्री आर्ग्यूमेंट्स पास्ड बाय डिफ़ॉल्ट। यूज़र से हमें कोई भी वैल्यू लेने की नीड नहीं है। इस पर एक एग्जाम्पल देख लेते हैं। ये एग्जाम्पल सम ऑफ टू वैल्यूज़ का है। यहाँ फंक्शन डेफिनेशन है और ये मेन फंक्शन है। मेन फंक्शन में फर्स्ट टू स्टेटमेंट यूज़र से इनपुट लेने के लिए है और लास्ट थ्री स्टेटमेंट सम ऑफ टू वैल्यूज़। फर्स्ट स्टेटमेंट में हम यूज़र से वैल्यूज़ पास करवा रहे हैं आर्ग्यूमेंट्स में। सेकंड में मैंने एक वैल्यू डिफ़ॉल्ट ली है, दूसरी यूज़र से ले रहे हैं और थर्ड स्टेटमेंट में दोनों ही वैल्यूज़ बाय डिफ़ॉल्ट पास करी हैं। इस एग्जाम्पल को हम रन करा के देखते हैं। मैंने ये एग्जाम्पल पहले से ही टाइप करके रखा है, हम इसे रन कराते हैं। एंटर फर्स्ट नंबर 5, एंटर सेकंड नंबर 8, रिजल्ट इज सम ऑफ टू वैल्यूज़ इज 13। पहले स्टेटमेंट में हमने यूज़र से जो वैल्यूज़ ली हैं उन्हें ऐड किया था 5 और 8। सेकंड स्टेटमेंट में हमने एक वैल्यू डिफ़ॉल्ट दी थी जो थी 4 एंड सेकंड दी थी जो हमने फर्स्ट वैल्यू एंटर कराई है 4 + 5 9। थर्ड स्टेटमेंट में हमने दोनों वैल्यूज़ डिफ़ॉल्ट डाली थी 6 और 5, दोनों का सम होता है 11। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। नेक्स्ट इज डिफ़ॉल्ट आर्ग्यूमेंट। फंक्शन डेफिनेशन में हम कुछ वैल्यूज़ को बाय डिफ़ॉल्ट असाइन कर सकते हैं। अगर फंक्शन कॉल के टाइम पे हमने कोई भी वैल्यू असाइन नहीं करी है उस वैल्यू के लिए तो वो कंपाइलर बाय डिफ़ॉल्ट वैल्यू यूज़ करेगा। इस फंक्शन डेफिनेशन में मैंने एक डिफ़ॉल्ट वैल्यू ली है y के लिए 5। यहाँ नीचे मेन फंक्शन है, ये फंक्शन डेफिनेशन है। ये भी एग्जाम्पल सम ऑफ टू वैल्यूज़ का है। इसमें मेन फंक्शन में मैंने दो स्टेटमेंट लिखी हैं जो यूज़र से इनपुट ले रही हैं और थर्ड स्टेटमेंट में हम ऐड कर रहे हैं फंक्शन कॉल के थ्रू ऐड ए बी और फंक्शन डेफिनेशन यूज़र लिखी हुई है वहाँ जाएगा फंक्शन कॉल के थ्रू वैल्यूज़। अगर मैंने बी की वैल्यू पास की है तो कंपाइलर पास की हुई वैल्यू यूज़ करेगा, बाय डिफ़ॉल्ट वैल्यू यूज़ नहीं करेगा। अगर मैंने यहाँ पर
इस तरीके से पास किया होता ऐड ए, तो बाय डिफ़ॉल्ट वैल्यू यूज़ करता वो बी के लिए। आई होप आपको समझ में आया होगा। इसमें एक इम्पॉर्टेंट थिंग है कि जब भी आप बाय डिफ़ॉल्ट वैल्यूज़ असाइन करेंगे उससे पहले वाली वैल्यूज़ वो वैल्यूज़ होंगी हम जो यूज़र से ले रहे हैं। हम ऐसा नहीं कर सकते कि पहले हमने बाय डिफ़ॉल्ट वैल्यू डाल दी और फिर यूज़र से कोई वैल्यू ले रहे हैं, तो इस तरीके की सिंटैक्स इनवैलिड होता है। तो आप ध्यान रखेंगे इस तरीके का कोई भी इनवैलिड सिंटैक्स ना लिखें। नेक्स्ट इज कीवर्ड नेम्ड आर्ग्यूमेंट। इसमें फंक्शन कॉल के टाइम पे हम कुछ कीवर्ड्स देते हैं और उसके थ्रू वैल्यूज़ पास करते हैं। इसमें हम कोई भी वैल्यूज़ कहीं भी लिख सकते हैं। ये इतना फ्लैक्सिबल है, इसका कोई भी असर हमारी फंक्शन डेफिनेशन में जो वैल्यू हमने पास करी हैं उस पर नहीं पड़ता है। अगर मैंने फंक्शन डेफिनेशन में इस तरीके से वैल्यूज़ पास करी होती इंटरेस्ट PRT और मैंने सेकंड स्टेटमेंट जो है वो फंक्शन कॉल में यूज़ किया होता, तो टाइम की जो वैल्यू है वो सीधे टाइम में जाती, प्रिंसिपल की वैल्यू प्रिंसिपल में एंड रेट की वैल्यू रेट में। इस पर कोई फ़र्क नहीं पड़ता है कि हम फंक्शन कॉल में किस तरीके से वैल्यूज़ पास कर रहे हैं। आई होप आपको ये चीज़ समझ में आई होगी। कीवर्ड्स इनको कहते हैं, जो वर्ड्स ये प्रिंट रेट आप यूज़ कर रहे हो इन्हें हम कीवर्ड्स कहते हैं। एक एग्जाम्पल के थ्रू ये देखते हैं। मैंने एक एग्जाम्पल लिया है, कैलकुलेट एरिया ऑफ सर्कल। एरिया ऑफ सर्कल में यहाँ फंक्शन डेफिनेशन है, ये मेन फंक्शन है। मेन फंक्शन में मैंने एक स्टेटमेंट लिखी है, यहाँ यूज़र से हम रेडियस ले रहे हैं और एक फंक्शन कॉल है जिसके थ्रू हम इस फंक्शन को कॉल कर रहे हैं। जो रेडियस से जो यूज़र से हमने वैल्यू ली है रेडियस की, वो पी में इंसर्ट कराई है और फंक्शन कॉल के थ्रू उसे फंक्शन डेफिनेशन तक पहुंचा रहे हैं। फिर इसमें मैंने एक बाय डिफ़ॉल्ट वैल्यू ली है पाई की 3.14 और एक वैल्यू आर है जिसे हम यूज़र से ले रहे हैं। जो पी में वैल्यू आई है वो आर में जाके इंसर्ट हो जाएगी एंड सेकेंड स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगी। सेकेंड स्टेटमेंट जब एग्जीक्यूट होगी तो पाई आर स्क्वायर परफॉर्म होगा एंड उसका जो रिज़ल्ट होगा वो ए में जाके स्टोर होगा एंड थर्ड स्टेटमेंट एरिया ऑफ सर्कल प्रिंट करा देगी। इस एग्जाम्पल को हम रन करा के देखते हैं। मैंने ये एग्जाम्पल भी पहले से ही टाइप करके रखा है, आइए एग्जीक्यूट करते हैं इसे। एंटर रेडियस ऑफ सर्कल, मैंने रेडियस 3 दिया, आपका रिजल्ट आएगा एरिया ऑफ सर्कल 28.26। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। नेक्स्ट इज रिटर्निंग वैल्यूज फ्रॉम फंक्शन। हमें पता है पैरामीटराइज फंक्शंस वैल्यू रिटर्न भी करते हैं और कुछ ऐसे फंक्शंस भी होते हैं जिसमें हम वैल्यू रिटर्न नहीं कराते हैं। तो इस बिहाफ पे हमने फंक्शंस को दो पार्ट्स में डिवाइड किया है। फर्स्ट इज नॉन वॉइड फंक्शन एंड सेकेंड इज वॉइड फंक्शन। जो फंक्शंस वैल्यूज रिटर्न करते हैं उन्हें नॉन वॉइड फंक्शंस कहते हैं और जो फंक्शंस वैल्यू रिटर्न नहीं करते हैं उन्हें वॉइड फंक्शंस कहते हैं। मैंने यहाँ दो एग्जाम्पल लिए हैं। फर्स्ट इज नॉन वॉइड फंक्शन और सेकेंड इज वॉइड फंक्शन। नॉन वॉइड फंक्शन में कोई भी एक वैल्यू रिटर्न होगी और वॉइड फंक्शन में कोई भी वैल्यू रिटर्न नहीं होती है। पाइथन लैंग्वेज में हम मल्टी वैल्यू रिटर्न कर सकते हैं, बाकी अदर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में ये फैसिलिटी प्रोवाइड नहीं है। मल्टी वैल्यू रिटर्निंग का मतलब होता है
जैसे हम यहाँ रिटर्न ए कर रहे हैं तो मैं इसी टाइम पे रिटर्न ए कॉमा ए इंटू बी इस तरीके से दो वैल्यूज़ रिटर्न करा सकती हूँ। आई होप आपको ये पॉइंट समझ में आया होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम हो आप कमेंट में डाल सकते हैं।